नहीं है तो एनजीटी में या हाई कोर्ट में वो कैसे वकील करता है? इससे पैसे कहाँ से आते हैं? तो फंडिंग तो उसे सीधी सी बात है, मोनोपोली जो हरियाणा के खनन माफिया है, ठेकेदार हैं, संजय करोड़, सरकार को अभी भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है और ये लोगों की जमीन चालू हो सकती है दोबारा। इतना खनन लोगों की जमा है खेतों में। तो ये जो चीजें हैं इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए। और राजस्व का जो नुकसान की वो बात कर रहा है, राजस्व का असली नुकसान तो निजी भूमि के पट्टे बंद होने से होगा। मेरा नाम रामू चौधरी है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज जो प्रकरण हुआ है, अभी एक सुरेंद्र जी हैं, उन्हें एक आरोप लगाया है कि भाई मेन इसमें रामू है या रामू का जो वो है, तो उस चीज की मैं तो चाहता हूँ भाई इसकी चीज की गहनता से जांच हो। और ये जो ये जो अपना सुरेंद्र जी हैं, ये सारा ही ना फंडिंग जो कर रहा है वो संजय करणवाल कर रहा है, क्योंकि उसका एक सरकारी पट्टा है और भानु करणवाल उसका लड़का है जिसके स्टार माइंस के नाम वो छुटा हुआ है। वो चाहता है कि अपनी मनमर्जी के अनुसार वो बाजार में माल बेचे और निजी भूमि के पट्टे बंद रहे हैं। उसमें उसने एक बात और कही है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी हैसियत नहीं है, बहुत मेरी हिम्मत नहीं है। जब उसकी हिम्मत नहीं है तो एनजीटी में या हाई कोर्ट में वो कैसे वकील करता है? इससे पैसे कहाँ से आते हैं? तो फंडिंग तो उसे सीधी सी बात है, मोनोपोली जो हरियाणा के खनन माफिया है, ठेकेदार हैं, संजय करोड़, उनकी तरफ से फंडिंग हो रही कि यूपी का खनन बंद हो, इसलिए वो हम लोगों पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा। मेरे खिलाफ वो ज्यादा इसलिए कर रहा है कि मैंने अभी 10 दिन पहले एक शिकायत करी थी हरियाणा के खनन माफियाओं के खिलाफ, जिसमें मेरी शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है। एसडीएम साहब ने वहां से मौके से एक मशीन भी बरामद की है और ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। तो वो बौखलाए हुए हैं कि भाई यह क्या हो गया, इधर जो राजस्व का नुकसान हो रहा, तो इसलिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। और वो एक बात और कह रहा है कि मुझे जान का खतरा है। भाई उससे जान का खतरा हमारे से कैसे हो सकता है? वो तो खुद एक क्रिमिनल है, उसने तो हरियाणा में वैसे ही मर्डर किया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए। और राजस्व का जो नुकसान की वो बात कर रहा है, राजस्व का असली नुकसान तो निजी भूमि के पट्टे बंद होने से होगा। जो 350 करोड़ का राजस्व का 1 साल 1.5 साल में पिछले में मिला है सरकार को, अभी भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिल सकता है। और माननीय योगी के दरबार में हम भी जाएंगे और हम भी तथ्यों के हिसाब से अपनी हर चीज की वहां बात रखेंगे कि माननीय योगी जी जो एक किसान है, इन किसानों की वजह से, इन लोगों की जमीन की वजह से सरकार को अभी भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है और ये लोगों की जमीन चालू हो सकती है दोबारा। इतना खनन लोगों की जमा है खेतों में। ये मुकदमे का क्या मामला है? फर्जी मुकदमे का मामला ये है कि जिसमें वो हमने घसीट रहे, फर्जी मुकदमे का मामला, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये है कि इनके चाचा का एक लड़का है, इनका पारिवारिक मामला है जमीन को लेकर। इस जमीन को पारिवारिक मामला, उन ये बाहुबल है, डंडे में तकड़े हैं, राजनीतिक वो है, हर चीज पे उन्होंने बदतमीजी करी, उनकी लेडीज के साथ भी बदतमीजी करी, उनके परिवार में भी बहुत बदतमीजी करी है। उनका पारिवारिक मामला है। उस पारिवारिक मामले में हमें घसीट रहे कि हमने दबाव बना दिया है, हमने मुकदमा, हम क्यों कराऊंगे किसी पे मुकदमा? आपके ऊपर पहले से भी लगातार दहेज में अवैध खनन करने के मामले आते हैं, आरोप लगता है। भाई मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मैं तो 2014 से जब अवैध खनन की शुरुआत करी थी, मैंने तो खुद अवैध खनन की, मेरे पास तथ्य हैं। जंतर मंतर तक मैंने धरना दिया है। जब कोई उसके खनन माफिया के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, तब मैंने जाके आवाज उठाई थी, जंतर मंतर का धरना दिया। पीएम हाउस पे मुझे बुलाया गया, अमित शाह से मैं मिला, सबसे मैं मिला गया। मेरे को तो सब चीज के तथ्य हैं। मैं तो आज भी आवाज उठाता हूँ अवैध खनन के खिलाफ, आज भी एप्लीकेशन देता हूँ। एनजीटी में कई बार आपको पेनल्टी लगाई है, आपने भरी भी है। मेरे खिलाफ तो वो अब जो पहले ठेकेदार थे, एनजीटी ने मेरे खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं लगाई। जहां मैंने पेनल्टी लगाई उसका चलो, जो ठेकेदार, पहला ठेकेदार की मोनोपोली आई थी, जो अब के ठेकेदार बनाना चाह रहा कि जो भी शिकायत करता था उस पर झूठे मुकदमे लिखवाता था। मेरे को खुद 4 मुकदमे लिखवा रखे अपने मुंशों के नाम से उसने। मेरे पास सारे तथ्य हैं। इसमें एक सेकंड और एक बात रह गई है। इसमें मैं माननीय योगी जी से और डीएम साहब से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी गहनता से जांच करी जा, इन्हें कहां से फंडिंग हो रही है, इनकी कॉल डिटेल चेक करी जा, इनसे ये पता किया जा कि ये राजस्व को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे। अवैध खनन जो करेगा वो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं हूं, कोई अदर हो, कोई भी हो। पर ये भी तो नहीं होना चाहिए कि हमारे लाखों लोगों का रोजगार जो है वो छीनना चाहिए यार। हमारी सरकार को जो 1000 करोड़ का राजस्व यहाँ से मिलने वाला है वो भी तो मिलना चाहिए। इन लोगों की गहनता से जांच करो और हमारी भी जांच करो। मैं जांच में बिल्कुल सहयोग करूंगा, सरकार का, डीएम साहब का, सबका सहयोग करके। कौन से इलाके हैं जहाँ पर अवैध खनन होता है? अवैध खनन सिर्फ हरियाणा के लोग यूपी की सीमा में घुस के अवैध खनन कर रहे हैं। अभी मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी 20 दिन क्यों लोग अवैध खनन करेंगे?
अभी पिछले जो पट्टे हुए थे, किसी पट्टा धारक को, किसी को 20 दिन का, किसी को 25 दिन का टाइम मिला, वो लोग अपना ही माल नहीं उठा पाए, तो वे क्यों अवैध खनन करेंगे? क्या जरूरत उन्हें अवैध खनन की? इसमें मेन जो है संजय करणवाल की जांच होनी चाहिए। वो जो मोनोपोली यहाँ बनाना चाह रहा है, वो मोनोपोली बिल्कुल नहीं बनने की, उसमें हम विरोध करेंगे। और वो जो लोग कह रहे कि भाई वो ननियारी गांव के, उसके ननियारी गांव से ही 1000 आदमी, हर गांव से जो 2-2 हजार आदमी, 1000 के आदमी के लोगों के गांव हैं, सब निकल के सड़कों पर आने को तैयार हैं। अवैध खनन तो पता लग जाएगा। एक 2 लोग के कहने से क्या होगा, जब लाखों लोग कहेंगे अवैध हो रहा है, अवैध हो रहा है।